हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा आप लोग को पता है कि नीट का एग्ज़ाम 2021 का भी अब बहुत जल्दी आने वाला है। देखते देखते यूं ही टाइम बीत गया, आपको पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी नीट का एग्ज़ाम कैसे आने वाला है। क्योंकि अब आपको पता है कि दिसंबर आने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई में फिर से एक बार जो है वो महाकुंभ लगेगा, नीट का महाकुंभ। तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं, आपको गाइडलाइन कर सकूं, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं कि आखिर में क्या होगा। दिसंबर से लेकर अप्रैल तक आपकी पढ़ने की नई स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी, रैंक एकदम रैंक बूस्टर स्ट्रैटेजी। तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि आपको सबसे पहले आपसे अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आपको अपने आप में एक अंदर से जो है वो आग लगानी पड़ेगी कि ऐसा क्या कारण है कि मैं अभी टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं लेकिन फिर भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जाता। आपको एक थोड़ा सा आधा घंटे का टाइम निकाल के एकांत में बैठ के सिर्फ ये सोचना है कि ऐसा क्या कारण है कि लास्ट 3-4 मंथ 5 मंथ से मेरी प्रिपरेशन बहुत ढीली पड़ी हुई है। और अगर ये चीज़ों को अगर आपने पकड़ लिया, अगर आपको मान लो कंक्लूजन दिमाग दे रहा है कि भैया आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा हो यार, अगर मोबाइल में बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप मोबाइल को छोड़ दो। अगर आपको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम मेरा बहुत ज़्यादा मोबाइल में, तो उसको हटो। अगर आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग कहीं ले रहा हूँ, ऑफलाइन चल नहीं रहा है कोचिंग अभी आपको पता है, और वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग लेकर टेस्ट सीरीज नहीं हो पा रहे मेरे, तो कम से कम आप उस टेस्ट सीरीज की तरफ जाओ। क्योंकि आपको पता है पढ़ने का फ्लो तभी बनता है जब आपके सामने एक टेस्ट सीरीज खड़ा होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर अब भी आपकी नज़रें नहीं खुली है, अगर अब भी आपका निशाना बिल्कुल मेडिकल कॉलेज पे नहीं लगने वाला है, अगर अभी तक आपने अपने ब्रेन को ओपन नहीं किया है कि मुझे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस टारगेट को फेस करने वाला हूं, तो आप विश्वास कीजिए कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे और उसका जिम्मेदार भी आप खुद होगे मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी से लग जाओ। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने पिछले साल कौन सी गलती करी थी दिवाली के बाद इन दिनों में, मतलब नवंबर से लेकर अब तक आपने कौन सी गलती करी जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या कुछ रैंक के लिए आप बच रहे हो जहां एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है। सेकंड, काउंसलिंग भी अभी चल रही है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं, अगर एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो भैया मैं एक बार और अटेम्प्ट करूंगा। तो जितने भी इस तरह के कैंडिडेट हैं, या अगर आप फ्रेशर हो और आपके दिमाग में ये प्रेशर है कि भैया अगर बोर्ड का एग्जाम एक्सटेंड हो जाएगा तो नीट का एग्जाम कब होगा, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें ना आपके बस में ना मेरे बस में है। ये सारी चीज़ें इस टाइम कोरोना के बस में है, कोरोना के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान होगी। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मुझे जो है जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं प्लान करूं। अगर मुझे नीट का एग्जाम मई में देखता जैसे हर साल होता है, अगर मैं उसी हिसाब से प्लान करूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2021 जेई की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, तो अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पे 28 तारीख को शाम के 8 बजे लाइव आ रहे हैं इंडिया के टॉप टू मैथमेटिशियन। आप लोग सब लोग परिचित हो उनसे, आप गेस कर सकते हो। एक अन्ना सर के नाम से फेमस अमरनाथ आनंद सर, जो कि न्यूक्लियस एजुकेशन के एचओडी भी हैं और फाउंडर डायरेक्टर भी हैं, और इसी के साथ साथ वाइब्रेंट एकेडमी से आ रहे हैं दूसरे दिग्गज विकास गुप्ता सर, जो वीजी सर के नाम से जाने जाते हैं। वो भी अपने आप में एक प्रख्यात विद्वान आदमी हैं। तो दो विद्वानों का संगम होने जा रहा है एकेडमी पे। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे टीचर्स नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने न जाने कितने टॉप रैंकर्स दिए हैं, कितने 100 रैंकर्स के अंदर रैंक निकाले हैं। तो आपको भी इनसे अपना कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा और अपने मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। जरूर ज्वाइन कीजिएगा अन्ना सर को और विकास गुप्ता सर को। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको 28 को, वो भी शाम के 8 बजे। आपको जो है वो लिंक मैंने इसका दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और अनअकैडमी को जो है वो आज ही इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पे। तब मेरा प्रिपरेशन बहुत हाइट ले सकता है। फिर अगर उसमें आपको 1 महीना एक्सटेंड मिलता है, टाइम का एक्सटेंशन 1 महीने का मिलता है, मतलब वो आपका बोनस रैंक आपको दिलाएगा। वो आपका सिलेक्शन करने के लिए नहीं है, वो आपको बोनस रैंक दिलाने के लिए है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप अभी से लग जाओ और दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी होते हुए मार्च तक गुजरो। अप्रैल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होगा और मई में फोड़ डालोगे यार, फोड़ डालोगे, एकदम डॉक्टर बन के निकलोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अगर आपके अंदर दम है तो आप लग जाओ इस चीज़ में। अब प्रॉब्लम ये है कि सर कैसे पढ़ेंगे सर,
पढ़ने में दिल नहीं लगता सर, टाइम ही नहीं मिलता सर, इतना देर मोबाइल में देख देख के सर दर्द हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को 2 क्लासेस को लाइव लो और 1 क्लासेस को कम से कम बैक लो। मान लो बहुत लोगों का मुझे जैसे पता चला है कि 6 घंटे का ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, भैया 4 क्लासेस लाइव ले लो, 2 क्लासेस बैक ले लो, 1-2 घंटे की क्लास बैक ले लो। अगर 1 क्लास बैक लेते हो दिमाग में थोड़ा सुकून मिलेगा, आँख को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, आपका दिमाग कहेगा अब अपना बेस्ट दो मेरे भाई, तब आप बेस्ट दे सकते हो। 6 घंटा लगातार मोबाइल में पढ़ोगे, आपको भी पता है उसके बाद एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी ब्रेन की। इसलिए अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को बताओ, अपने आँख को बचाओ और अपने अगली प्रिपरेशन में लग जाओ। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले दिक्कत यही है, सर कहाँ से करूँ तैयारी, सर कैसे स्टार्ट करूँ सर। अरे घबराना नहीं है मेरे भाई, मैं आपको पूरा प्लान दे रहा हूं, पूरा का पूरा प्लान इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। आपको बताऊंगा मैं कि कितने वीक तक आपका कौन सा सिलेबस का पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरे फ्यूचर के डॉक्टर आप लोगों से मैं बोल रहा हूं, जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि आपको क्या प्लान करना है। मैंने आपके लिए वीक बाय वीक का प्लान लाया ताकि हर एक प्लान का आपको पता रहे कि मुझे कब कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, कब कैसे किस चैप्टर को फिनिश करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट वीक की बात करते हो, अगर आप फर्स्ट वीक की बात करोगे तो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में आपको मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है। मैंने आपको एक बड़े चैप्टर के साथ छोटे के साथ एक इजी चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ताकि आपको पता रहे कि मुझे किस तरह से प्लान करना है, ताकि मेरे दिमाग के ऊपर स्ट्रेस भी ना आए और मैं इजीली चैप्टर को कवर कर जाऊं हंसते हंसते। यार एकदम बेस्ट प्लान होगा। अगर आप वीक 2 की बात करोगे, मतलब 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, सॉलिड स्टेट करना और हाइड्रोजन करना है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करो यार, और पॉज करके एक पेपर लो, एक पेपर में पूरा फ्लो चार्ट बना लो, इसको पूरा लिख लो एकदम चार्ट के रूप में और वहां चिपका दो और बोलो ये एकदम रामबाण है मेरी तैयारी का। क्योंकि आपको पता है बायो के बाद केमिस्ट्री आपका रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बहुत अच्छा करना है। बाकी तो मैं आपको सीरीज दे ही रहा हूं, कौन बनेगा एमबीबीएस, बायो की भी सीरीज आने वाली है रसायनम वाले चैनल पे, मजा आएगा आपको। यहां देखो, अब वीक 3 की बात करते हैं। 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक क्या प्लान होगा सर? 14 दिसंबर से 20 के बीच में आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है। पहला बात ये रखना। वीक 4 की बात करो, वीक 4 में 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आपको जीओसी पढ़ना है और साथ ही साथ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, मतलब ऑर्गेनिक के साथ एक कॉम्बिनेशन फिजिकल का यहाँ पे, ताकि आपका 11th 12th दोनों चले। और 11th जब चलेगा बेटा तो 11th में वो सेक्शन चले जो कि क्वेश्चंस के रूप में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। वीक नंबर 5 पे आ जाओ। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक, 28 से 3 जनवरी तक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। एक न्यूमेरिकल होगा तो एक थ्योरेटिकल होगा, एक टाइम बचाएगा तो एक टाइम लेगा, इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब वीक 6 की बात करो भाई, वीक 6 में देखो फिर से एक थर्मोडायनामिक्स, एक रिडॉक्स, एक आपको दिखेगा क्या न्यूमेरिकल, तो एक दिखेगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल और थोड़ा एक्सप्लेनेशन इन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे, जहां से क्वेश्चन इजी बनते हैं बेटा। अगर आप ढंग से थोड़ा सा पढ़ लो तो शायद उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं वीक 7 की बात करते हैं। वीक 7, वीक नंबर 7 जो होगा वो 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक यहाँ आपको काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर पढ़ना है। ये थ्योरेटिकल होगा, एक न्यूमेरिकल होगा। आप सोचो दोस्त, 17 जनवरी तक आते आते आप सिलेबस के कितने चैप्टर को पढ़ जाओगे यार। और अगर इस रफ्तार से नहीं पढ़ोगे तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे यार? आपको बनना भी डॉक्टर है, आपने कसम खा रखा है मुझे बनना है, तो मेरे भाई आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो 100% आप डॉक्टर बन जाओगे यार, मजा आ जाएगा। कि आपको पता है इस टाइम केवल और केवल किसकी पूछ है? डॉक्टरों की भाई। हाँ, नो मंदिर नो मस्जिद, कोरोना हुआ जाओ डॉक्टर के पास, मतलब सिर्फ आपको ही भगवान लोग समझ रहे हैं। आप भगवान बनने की तैयारी कर रहे हो भाई, तो आपको निश्चित तौर पे चमकने के लिए तपना पड़ेगा ना भाई। तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। वीक नंबर 8 पे आओ। 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, इस बीच में आपको क्या पढ़ना है? एक तो बहुत बड़ा चैप्टर इक्विलिब्रियम है और एक पीरियडिक टेबल, इसके साथ छोटा चैप्टर रखना और आसान चैप्टर है। पीरियडिक टेबल में एक्सेप्शन वालों को जरूर देखना, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन को जरूर देख के चलना, इक्विलिब्रियम के हर एक पीएच के फॉर्मूले को जरूर आइडेंटिफाई कर लेना। ये सब चीजें बहुत हेल्प करेगा। आपको एक बात और बता रहा हूं, जब आप पढ़ रहे होगे बेटा, अब सुकून से, एकदम सुकून के साथ सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, और हर एक चैप्टर के
हर एक चैप्टर को, जो आपका प्रैक्टिस पेपर है बुकलेट, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक करो सी, एक करो टी और एक इजी ई। इसको तो रहने दो भाई, ये तो इजी है, ये टफ और ये कंफ्यूजन है। जैसे आपने आज केमिस्ट्री का मान लो किया 50 क्वेश्चन, तो हो सकता है 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, कुछ क्वेश्चन टफ लगे, कुछ इजी हो। तो जो कंफ्यूजन का टाइप है उसको सी और टी से लिख दो, और जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो उस सी और टी को रिवाइज करो, बाकी को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका समय बच जाएगा और आपका स्मार्ट स्टडी होगा। मैंने बता दिया, अब केवल हार्डवर्क का टाइम नहीं है, अब हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, इसलिए आपको इस चीज को फॉलो करना है। आ जाओ वीक नंबर 9, 24 जनवरी तक हमारा सिचुएशन क्लियर हो चुका होगा कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। 24 जनवरी तक आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा, या अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। एक स्टूडेंट से बेहतर कौन जानता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा यार, आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है ये चीज। अब आते हैं हम लोग वीक नंबर 9, 25 जनवरी से 31 जनवरी तक हाइड्रोकार्बन, और इसके साथ साथ सरफेस केमिस्ट्री एक छोटा चैप्टर। हाइड्रोकार्बन बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब आ जाएंगे इसमें, बेंजीन वगैरह। तो ये बड़ा पार्ट, इसलिए इसके साथ एक छोटा पार्ट रखा गया है ताकि आप इजीली उसको कवर करें। और ध्यान रखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक जब पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक के रिएजेंट के फंक्शन को जरूर स्ट्राइक करना है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी बनते हैं रिएजेंट के फंक्शन के ऊपर। अब आते हैं हम लोग 10 वीक में, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक पी ब्लॉक, हैलो एल्केन, हैलो एरिन्स, यहां तक कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब यहां तक कंप्लीट होने का मतलब है आपका सिलेबस के ऊपर 80% होल्ड हो जाना, और अगर 80% होल्ड हो जाना मतलब आप अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हो। बस एक छोटा जंप, एक छोटा सा जंप आपको सीधा एमबीबीएस कॉलेज में घुसा देगा। ये प्लान करके चलना। अब अगला प्लान क्या होगा ये बताऊंगा मैं। तो अगला आपके पास वीक नंबर आ रहा है 11। वीक नंबर 11 में आपको 8 फरवरी से 14 फरवरी की बात कर रहा हूं। यहां पे आपको पढ़ना है डी ब्लॉक, अल्कोहल, फिनॉल ईथर और एस ब्लॉक। मतलब 2 चैप्टर आपके पास 12th क्लास के हैं और एक 11th वाला है, ये आपको कंप्लीट करना है। फिर आते हैं ये वीक नंबर 12 में 15 फरवरी से 21 फरवरी एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन और प्रिंसिपल आइसोलेशन, जिसको आप मेटलर्जी बोलते हो। इसका मतलब है कि आपका जो फाइनल डेट है सिलेबस कंप्लीट करने का वो 21 फरवरी तक है। आपको 21 फरवरी तक आपको टारगेट दे रहा हूं कि तब तक आपका सिलेबस फाइनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप ये मत सोचना सर उसके बाद क्या रेस्ट लेंगे, क्या रेस्ट नहीं लेंगे। यहाँ पे बेस्ट रिवीजन प्लान मैंने बना रखा आपके लिए, बेस्ट रिवीजन प्लान। अब इसमें क्या करना है भाई, यहाँ देखो 15 फरवरी से 6 मार्च का आपका टारगेट होगा, 15 फरवरी से 5 मार्च का, कि आपको इतने दिन में फिजिकल केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करना है, 11th और 12th दोनों का, 11th का भी और 12th का। और इसमें जो संडे आपके पास आएगा उसमें एफटीटी देना है। एफटीटी समझ रहे हो, फाइनल टच टेस्ट। अब सोचोगे सिंपल टेस्ट और फाइनल टच टेस्ट क्या है सर। फाइनल टच टेस्ट में आपको शाम के 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे टेस्ट देना है संडे के दिन बैठ के, ताकि आपकी आदत हो जाए उसी टाइम में आपको टेस्ट देने का जिस टाइम में नीट का पेपर होता है, और आप उस इन्वायरमेंट में पहले से ढल जाओ। इसीलिए यहाँ पे आपको संडे को, हर एक संडे को एफटीटी देना है, फाइनल टेस्ट 3 घंटा बैठना है और एकदम टेस्ट उसी अंदाज में देना है जैसे आप एग्जाम में लिखते हो, उसी प्रेशर के साथ देना है जिस प्रेशर के साथ आपको एग्जाम लिखना है, ताकि एग्जाम में जब जाओ तो वो प्रेशर पहले से ही रिलीव हो जाए, आपको टेंशन ही नहीं रहता कि मुझे कोई टेंशन है। 6 मार्च से 15 मार्च, 6 मार्च से 15 मार्च का टाइम आपके पास है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रिवाइज कर जाना है 11th 12th का, क्योंकि एक बार आप सिलेबस पढ़ चुके हो। अब आप रिवीजन में उस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करते हुए चलोगे जहाँ पे आपको दिक्कत है, तो यहाँ पे आप रिवीजन करोगे ऑर्गेनिक का, और फिर से संडे को आपको फाइनल टच टेस्ट देना है। फाइनल टच टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज करना है मेरी कमी कहाँ है, मैं जो चैप्टर पढ़ा हूँ उसमें कहाँ कमी है, और उसके बाद आपको एक छोटा सा डायरी मेंटेन करना है लास्ट में, जिसमें आपको लिखना है कि किस चैप्टर में मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि नीट से 10 दिन पहले आप उस चैप्टर पे नज़र जरूर मारो, उस टॉपिक पे नज़र जरूर मारो, उस चैप्टर के टॉपिक को भी लिख लो। मान लो इलेक्ट्रो पढ़ रहे हो, आपको नस्ट में दिक्कत है तो आप लिख लो नस्ट इक्वेशन। अगर आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, आपको पता है मुझे कि भैया हैलोजन के रिएक्शन याद नहीं होते हैं, इंटर हैलोजन के रिएक्शन याद नहीं होते, आप पढ़ लो उसको, लिख लो उसको, ताकि लास्ट टाइम में उनको डायरी को पलटो, क्या क्या मेरा वीक पॉइंट है, और उस वीक पॉइंट पे वर्क करो। आपको मजा आ जाएगा, आपका रिजल्ट देखना फाड़ू हो जाएगा यार, फाड़ू एकदम, समझना। अब आता है 16 मार्च से 30 मार्च,
30 मार्च तक आपको इनऑर्गेनिक रिवाइज कर जाना है और उसमें भी संडे को फिर से एफटीटी देना है। इसका मतलब कि आपका सिलेबस का कंप्लीट करने का डेट क्या है 21 फरवरी और आपका रिवीजन का डेट टिल 30 मार्च 30 मार्च तक 31 मार्च है 31 मार्च रख लो, एक दिन और ले लो आप 31 मार्च तक आपको कंप्लीटली बोल रहा हूं कि कंप्लीटली पढ़ के रिवाइज कर जाना है। और अगर आप ये एडवांटेज ले जाते हो तो इसका एडवांटेज 100% आपको मिलेगा मेरे दोस्त, 100% मिलेगा आपको। अगर आप बोर्ड एग्जाम भी लिखने वाले हो और मान लो ऐसा मान लो कि आपका जो है, देखना ध्यान से, आपका जो है सर मार्च में बोर्ड होगा, तो मेरे भाई बोर्ड के टाइम में ना आप कोशिश करो कि ये रिवीजन जो है वो फिजिकल का 12th का रिवीजन हो, ऑर्गेनिक का 12th का रिवीजन हो, इनऑर्गेनिक का 12th का रिवीजन हो, और उसके बाद जब मार्च के बाद जो अप्रैल का टाइम बचेगा उसमें आप 11th वाले को रिवाइज कर लो, तो इससे 12th का बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा और आप 11th का पार्ट जो है उसके बाद रिवाइज करोगे तो उस टाइम 12th का रिवीजन का टेंशन नहीं रहेगा। बस अगर बोर्ड दे रहे हो और अगर ड्रॉपर हो तब तो एकदम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज ही आप लोग एक व्हाइट पेज पे पूरा ये शेड्यूल तैयार कर लो और उसको फॉलो करो। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोग सिर्फ अच्छे रैंकर्स नहीं होगे बल्कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ोगे और निश्चित तौर पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में, आपके प्रिपरेशन में और आपके मेंटल लेवल को उठाने में, ताकि आप आज से जाग जाओ कि भैया मैं तैयारी करूंगा, मेरे से नीट होगा, मैं एमबीबीएस के लिए तैयार हूं और मैं एमबीबीएस अगले साल करूंगा।